नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स विद योगेश राजपूत। मित्रों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पर क्लास शुरू करने से पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर बार हम लोग एक ही जयकारा बोलते हैं, बोलेंगे गणित माता की जय। और शुरू करेंगे आज की एक और बेहतरीन क्लास आपके नाम। देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, लेकिन सबसे पहली बात हम लोग ये जानने वाले हैं कि भाई डिफरेंशिएशन क्या है। और अगर जब हम डिफरेंशिएशन को जान जाते हैं तो नेक्स्ट आता है कि डिफरेंशिएशन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। चलिए बताइए भाई, आप लोग फटाफट बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता है। बहुत बार आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन को, इंटरमीडिएट में पढ़ा था अवकलन। तो मैंने कहा भाई डिफरेंशिएशन क्या है, क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो देखिएगा, अलग अलग अप्रोचेज अपने अपने हिसाब से लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि डिफरेंशिएशन क्या है। जैसे आपने पढ़ा था एक्सीलरेशन, यहां क्या है डिफरेंशिएशन। एक्सीलरेशन क्या था, आपने कहा था द रेट ऑफ चेंजमेंट ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सिमिलरली अगर मैंने किसके लिए बोला डिफरेंशिएशन, वहां पर आपने कह दिया कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो सिमिलरली अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो क्या डेफिनेशन होने वाली है। मैंने कहा डिफरेंशिएशन क्या है, जैसे आपने एक्सीलरेशन के लिए डिफाइन किया, सेम वे हम लोग डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंजमेंट ऑफ द फंक्शन। यहां पर कौन चेंज होता है, फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, टी हो सकता है, एक्स हो सकता है, फाइव हो सकता है, थीटा हो सकता है, व्हाटएवर भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर बार आप एक ही बात देखेंगे कि फंक्शन बदलेगा। इसीलिए डिफरेंशिएशन की हमने डेफिनेशन क्या बनाई, मैंने कहा द रेट ऑफ चेंजमेंट ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशिएशन। मैंने क्या कहा, किसी फलन के परिवर्तन की दर जो किसी भी चर के सापेक्ष हो क्या कहलाएगा, अवकलन कहलाएगा। द रेट ऑफ चेंजमेंट ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, लिख लेंगे क्या भाई, ऐसे करके द रेट ऑफ चेंजमेंट ऑफ द फंक्शन, चेंजमेंट ऑफ, नोट करते रहिएगा भैया, ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष अगर फंक्शन में परिवर्तन हो रहा है, किस दर से वो घट रहा है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन कहलाती है। तो आपने कह दिया द रेट ऑफ चेंजमेंट ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया होगा, ऐसी आशा करता हूं। और जब आप ये जान जाते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएशन कितने प्रकार का होता है। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो मैंने कहा भैया बताओ डिफरेंशिएशन कितने प्रकार का है। आपने कह दिया कि सर जी डिफरेंशिएशन इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार का डिफरेंशिएशन होता है। तो अगली हेडिंग अपने नोट पे नोट कर लो, क्या भाई, टाइप्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। लिख लेंगे यहां पे टाइप्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। टाइप्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कितने प्रकार का होता है। तो मैंने कहा बेटा अभी आपने कहा था कि दो प्रकार का डिफरेंशिएशन था, कौन सा, जल्दी से बोलो भैया, बोलो भाई।
इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा मुस्कुराते रहिएगा और फीडबैक देते रहिएगा। जितना फीडबैक आप अच्छा देने वाले हैं उतना ही मजा आने वाला है। चलिए भाई बने रहिएगा मेरे साथ। मैंने कहा टाइप्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, आपने कह दिया डिफरेंशिएशन आर ऑफ टू टाइप्स, दिस इज ऑफ टू टाइप्स। क्लियर? कितने प्रकार का होता है? आपने कहा भैया दो प्रकार का होता है। कौन सा? पहला वाला कौन सा था? पहला वाला जो डिफरेंशिएशन था उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। कौन सा डिफरेंशिएशन? बोलो भाई। आपने कहा सर जी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। और दूसरा जो डिफरेंशिएशन था उसे क्या कहा गया? जो आपके सामने लिखा हुआ है, आपका जो टॉपिक है, दूसरा डिफरेंशिएशन कौन सा था? बोले पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्लियर? पार्शियल डिफरेंशिएशन। नोट कर लेंगे भाई बेहतरीन तरीके से। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, जागते रहो, जगाते रहो। तो मैंने कहा भैया ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और दूसरा क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक बार मुस्कुरा लेंगे और कह देंगे सर जी ये बताइए ऑर्डिनरी क्या है और पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है। तो चलिए आगे हेडिंग एक बार फिर से आप नोट कर लेंगे। कौन सी भाई? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। बेहतरीन तरीके से नोट कर लो, हेडिंग डाल लो पहली वाली। कौन सी? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। नोट कर लेंगे यहाँ पे। मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग लिखते रहा करो, क्योंकि जितना अच्छा आप लिखोगे, जितना अच्छा समझोगे, तो बार बार आपको रिपीट करने में आसानी मिलेगी। तो मैंने कहा भाई पहला कौन सा डिफरेंशिएशन था? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो हेडिंग डाल ली ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। नोट कर लेंगे भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अभी ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या है जरा बताओ भाइयों। भाई लोगों बोलो, कहा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या है? जाहिर सी बात है जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते थे तो मैंने कहा कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है उसे डिनोट कैसे करते हैं? डी डीएक्स ऑफ वाई से, जहां वाई क्या है? एक फंक्शन है। यहां पे आप देख रहे हो कि जो फंक्शन बना है उस फंक्शन में दो वेरिएबल हैं। कौन कौन? बोले एक सर जी एक्स है और एक कौन सा है? वाई है। क्लियर? अब मैंने कहा भैया ये जो dy बाई dx है यहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ये डिफरेंशिएशन कर रहा है एक वेरिएबल y का, एक फंक्शन y का, जो फंक्शन किसका है? x का फंक्शन है। तो जाहिर सी बात यहां देख पा रहे हो कि अगर कोई फंक्शन y बराबर fx के रूप में लिखा है तो इसमें कुछ बातें निकल के आ रही हैं और इसी का ये डिफरेंशिएशन कर रहा है, फंक्शन में परिवर्तन कर रहा है। तो मैंने कहा कैसे? मैंने कहा भाई ये जो फंक्शन है ये देखिए दो वेरिएबल से बना x और y, तो इसमें x बेटा कैसा चर है? ये कौन सा वेरिएबल है? इसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा जो y है इसे कौन सा वेरिएबल बोलते हैं? बोलो बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेफिनेशन भी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की बन गई। क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या है? एक ऐसा डिफरेंशिएशन जिसमें एक डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऐसे फंक्शन का अवकलन किसके माध्यम से करते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के माध्यम से करते हैं। और डिनोट कैसे करते हैं? dy बाई dx से। मैंने क्या कहा? चलिए इस बात को मैं लिख लेता हूं कि अगर कोई फंक्शन एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल रखता है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखता है तो ऐसे फंक्शंस का अवकलन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के रूप में किया जाता है। यानी द डिफरेंशिएशन which involves, which बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, ईमानदारी के साथ मजा आने वाला है, which involves one independent variable, one independent and one dependent variable, one dependent
वेरिएबल इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? बोलो, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ओके, क्लियर? डिनोटेड बाय, इसे कैसे डिनोट करते हैं आप लोग जानते हो? ऐसे करके डी डी एक्स ऑफ वाई, अथवा इसको कई बार बेटा आप लिख देते हैं एफ डैश एक्स, कई बार आप क्या लिखते हैं वाई डैश, कई बार आप क्या लिखते हैं वाई वन। इन सब का एक ही मीनिंग है कि आप क्या निकाल रहे हो? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो। आप यहां पे देख पा रहे हो कि जो फंक्शन लिया गया है उसमें एक ही डिपेंडेंट है और एक ही इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के थ्रू किया जाता है। जब आप ये जान जाते हो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या है, तो नेक्स्ट मैंने कहा दूसरी वाली हेडिंग प्यार से डाल लेंगे। क्या भाई? थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गाते हुए पार्शियल डिफरेंशिएशन हेडिंग में डाल लेंगे। नोट कर लो भाइयों, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें डिपेंडेंट तो एक ही है लेकिन इंडिपेंडेंट एक से अधिक है, ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग किस डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन का। यानी द डिफरेंशिएशन लिख लेंगे बिल्कुल डिट्टो, आप डेफिनेशन उतारेंगे क्या? द डिफरेंशिएशन which involves क्या भाई? which involves one dependent and more than one independent variable is called क्या कहलाएगा? बोलो बेटा, क्या कहलाएगा? is called partial differentiation। क्लियर? आप इसे डिनोट कैसे करोगे बेटा? डिनोटेड बाय। कैसे डिनोट करोगे? आप जानते हो कैसे? देखना भाई, कैसे डिनोट करोगे? डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स। ये डेवर का साइन होता है, डेवर का मतलब पार्शियल, या यूं कह दें डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई। ऐसे करके भी यहाँ पे देखिए एक्स और वाई दो डिपेंडेंट हैं। एफ आपका क्या? एक फंक्शन है जिस फंक्शन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। या इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो डेवर टू एफ, यहाँ पे डेवर टू लगा लो, डेवर टू एफ डेवर एक्स टू। क्लियर? या ऐसे डेवर टू एफ डेवर एक्स डेवर यहाँ पे डेवर टू वाई। क्लियर? ऐसे करके ईटीसी कुल मिला के ये इसके नोटेशंस हो सकते हैं। ये हायर ऑर्डर में है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर था, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर था, ऐसे ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर है, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के विषय में आपने क्या जाना कि एक ऐसा डिफरेंशिएशन जिसमें जो फंक्शन लिया जाएगा उसमें डिपेंडेंट तो एक ही होगा लेकिन इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा होने वाले हैं। अब कोई हमसे ये पूछने वाला है कि सर जी अगर एक से ज्यादा डिपेंडेंट हो और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो तो भैया कौन सा डिफरेंशिएशन होगा? तो मैं आपको एक अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा जैकोबियन। मैं जैकोबियन को भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन तब तक जब तक हम जैकोबियन पे नहीं पहुंचेंगे हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो मैंने कहा भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लोग समझ चुके होंगे बेहतरीन कि अगर किसी भी फंक्शन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए किस डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करोगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन का। चलिए अब अगर आप ये जान जाते हो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है तो हमने आपसे कहा भैया पार्शियल डिफरेंशिएशन किया कैसे जाता है। तो एक बात ध्यान रखिए, सारे के सारे रूल वही चलने वाले हैं
जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़े थे। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के सारे रूल वैसे ही चलना है, लेकिन बस याद रखना है कि अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो x को छोड़ के अन्य जितने भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व होंगे वो सारे के सारे कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो आप अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो तो y को छोड़ करके जितने वेरिएबल उसमें काम करेंगे वो सारे के सारे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और सारे के सारे फॉर्मूले वैसे ही लगना है जैसे आपने डिफरेंशिएशन में किए थे। चलिए, तो मैंने कहा अगली हेडिंग डाल दो, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे हेडिंग डाल लेते हैं भाई, थोड़ा सा आप लोग मुस्कुराते रहा करो, क्योंकि जितना अच्छा आप मुस्कुराएंगे उतनी एनर्जी हमें मिलने वाली है। आप हमें देखते हो, हमें पसंद करते हो, ये हमारा सौभाग्य है। आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें। निश्चित रूप से मैं सारे के सारे जितना भी आपके पास कंटेंट होगा उन सारे वीडियोस को देने वाला हूं, बशर्ते आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैंने कहा भाई क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके थ्रू, विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अभी मैंने क्या कहा था कि आप जब भी x के थ्रू करेंगे तो x को छोड़ करके बाकी के सारे वेरिएबल काहे का काम करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो लिख लेंगे यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कि लीविंग x all other variable treats, कैसे काम करते हैं, treats as a constant। सारे के सारे वेरिएबल कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, केवल किसको, x को छोड़ के। एंड क्या बोले, डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करोगे, बोलो अगर f एक फंक्शन है तो इसको लिखोगे डेवर f अपॉन डेवर x। क्लियर? ये किसके रिस्पेक्ट में था, बोलो बेटा, x के रिस्पेक्ट में था। सिमिलरली अगर मैं किसके लिए डिफाइन करूं, बताओ जल्दी से बताओ भैया, बोलो। आपने कहा सर जी जैसे आपने x के लिए डिफाइन किया वैसे ही मैं क्या करने वाला हूं, y के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर दूं। तो अगली हेडिंग आपके पास क्या आने वाली है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। चलिए, अब इस y में क्या भाई ऐसा जादू है, क्लियर? तो मैंने कहा भैया पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, तो इसके लिए क्या करोगे, डेफिनेशन लिख दिया, क्या वैसे ही लीविंग y ऑल अदर वेरिएबल, ऑल अदर, नोट करते रहा करो भाई, नोट करते रहो अपने नोट पे, 1000 के नोट पे तो अब चलते ही नहीं 1000 का नोट, तो 2000 का इस्तेमाल करो। जमाना बदल गया है, आप भी समय के साथ बदलते रहें और जो समय के साथ चलता है वही आगे जाता है। तो मैंने कहा भैया लीविंग y ऑल अदर वेरिएबल ट्रीट्स एज, कैसे ट्रीट्स एज, कैसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, एज कांस्टेंट। क्लियर? एंड डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करोगे, एंड डिनोटेड बाय, भाई मुस्कुरा के लिखा करो थोड़ा सा, डिनोटेड बाय डेवर f अपॉन डेवर y। क्लियर? ओके, तो ये था क्या भाई, बोलिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब मैं कुछ एग्जांपल लेने वाला हूं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए कि मैं आपको डिफरेंशिएशन कराने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, वो भी कौन सा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलिए, तो मैंने कहा भाई आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं, एक आध क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास का जो लोगो था, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो टॉपिक था, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। मैंने क्या कहा भाई, मैंने कहा एक एग्जांपल लिया, इफ u इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2hxy।
क्लियर। एक फंक्शन दिया गया और मैंने कहा फाइंड, आपको फाइंड करना है डेवर u अपॉन डेवर x कामा डेवर u अपॉन डेवर y। क्लियर, ये आपको निकालना है। ओके, मैंने कहा u एक फंक्शन दिया गया और इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू x और दूसरी बार विद रिस्पेक्ट टू y। क्लियर, तो कैसे करोगे? मैंने सबसे पहले ईमानदारी के साथ इस फंक्शन को लिख लिया u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx y। क्लियर, अब देखिए मुझे क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे? नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग with respect to x। क्लियर, with respect to x। क्लियर, अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, अगर x के थ्रू कर रहे हो तो x को छोड़ करके बाकी के सारे वेरिएबल काहे का काम करने वाले? कांस्टेंट का। तो जाहिर सी बात है यहां u दिया गया तो इसको क्या लिख दोगे? डेवर u अपॉन डेवर x। क्लियर, यहां पे क्या लिखोगे? डेवर अपॉन डेवर x। u का मान कितना है जल्दी बताओ फटाफट, कितना? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy। क्यों भाइयों, लिख दिया। ओके, अब क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं, इसका अवकलन करना है, बड़ा आसान है भाई। बोलो, इसको आप अवकलन कराओ, डेवर अपॉन डेवर x, ये ऐसे करके लिख सकते हो, डेवर अपॉन डेवर x ऑफ x स्क्वायर प्लस डेवर अपॉन डेवर y ऑफ y स्क्वायर प्लस डेवर अपॉन डेवर x, यहां पे x रहेगा, और डेवर अपॉन डेवर x ऑफ 2hxy, ये आ जाएगा। क्या किया? कुछ नहीं, अलग अलग करा लिया है। अब देखिए, आपने d dx आप x स्क्वायर पढ़ा था, आपको फार्मूला पता होगा, सेम फार्मूला यहां पे लगाने वाले हैं। देखिए x को छोड़ के यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और बाकी के जितने भी वेरिएबल होंगे वो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। तो मैंने कहा डेवर अपॉन डेवर x ऑफ x स्क्वायर, तो यहां पे देखिए x के रिस्पेक्ट में है, सेम वैल्यू है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x प्लस, यहां देखिए ये y स्क्वायर और यहां x है और x इसमें है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है अगर फिल्म में हीरो ही नहीं है, हीरो कौन है? x, और फिल्म में क्या नहीं है? हीरो ही नहीं, तो पिक्चर क्या हो जाएगी? फ्लॉप, यानी क्या मिल जाएगा? जीरो। यानी क्या कहने वाले हो? डेवर अपॉन डेवर x ऑफ y स्क्वायर, y एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। प्लस यहां पे गए, बोले सर जी यहां पे कांस्टेंट कौन कौन है? 2h और y और x का तो अवकलन मिलने वाला है, तो ये 2hy अब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते थे, निकाल लीजिएगा बेटा बाहर 2hy, अंदर क्या बचा? डेवर अपॉन डेवर x ऑफ x, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? आप लिख देंगे 2x प्लस 2hy। क्लियर, क्योंकि डेवर अपॉन डेवर x ऑफ x दैट इज 1। ये किसका मान आ गया? डेवर u अपॉन डेवर x का। नोट कर लेंगे भाई। सिमिलरली क्या करना है, जब आप डेवर u अपॉन डेवर x निकाल लिए तो मैंने कहा आप क्या निकाल लो? डेवर u अपॉन डेवर y, तो आप क्या लिख दोगे? नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, यहां पे अगर लिखना चाहो तो लिख दो, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू किसके? y के। अब की बार बेटा क्या होगा? डेवर u अपॉन डेवर y, यहां पे क्या आएगा? डेवर अपॉन डेवर y, u की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, लिख देंगे यहां पे। बोलो बेटा अब क्या करना है? जैसे यहां पे किया था अलग अलग, वैसे यहां पर भी कर दीजिएगा अलग अलग। मैंने कहा भैया इसको मैं साफ कर देता हूं। क्लियर, तो अब देखिएगा ये आ जाएगा डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू डेवर अपॉन डेवर y ऑफ x स्क्वायर प्लस डेवर अपॉन डेवर y ऑफ y स्क्वायर प्लस डेवर अपॉन डेवर y ऑफ 2hxy।
क्लियर? ये y के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, यहां क्या हीरो है? नहीं है, यानी ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का अवकलन क्या रहेगा? 0। आप जानते हो जिस पिक्चर में हीरो ही नहीं है तो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, 0 मिल जाएगा। यहां दूसरे शब्दों में आप गणित के हिसाब से समझो, ये दोनों मैच नहीं करेंगे तो अवकलन नहीं होगा, नहीं होगा तो मतलब क्या है? 0 हो जाएगा। क्लियर? तो डेवर आप डेवर वाई एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, वैल्यू 0 हो गई। यहां पे देखिए इसका मान बेटा क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। प्लस यहां पे देखिए कौन कांस्टेंट है, अब की बार 2hx कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। क्यों? आपने पढ़ा था जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सब काहे का काम करते हैं? वेरिएबल। बोलो, वो सारे वेरिएबल कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने कहा भाई 2hx बाहर निकालो, अब अंदर क्या बच गया? डेवर अपॉन डेवर वाई ऑफ वाई, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी? 1 के इक्वल। चलिए भाई इसको लिख दो 2i प्लस 2hx। अब ये तो 1 हो चुका है, और ये बेटा किसका मान है? डेवर ऑफ डेवर u अपॉन डेवर वाई के। तो अभी आपने देखा, एक फंक्शन आपने लिया, उसको डिफरेंशिएट किया पार्शियली, किसके रिस्पेक्ट में? x और y के रिस्पेक्ट में। बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है, ऐसा हमें विश्वास है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं इसकी अगली वाली क्लास में एक और बेहतरीन अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।